दोस्तों, इस पूरी पृथ्वी पर आज के समय में मनुष्य जिस वस्तु को सबसे जरूरी समझता है वह है धन अर्थात पैसा। और अगर देखा जाए तो यह सत्य भी है कि यदि आपके पास धन नहीं है तो बाहर क्या आपके घर के अपने ही आपकी इज्जत करना बंद कर देते हैं। इसलिए दोस्तों, आज के समय में धन कमाना सबसे जरूरी है। मनुष्य जीवन के 4 प्रमुख स्तंभ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन तीनों में धन कमाना उतना ही जरूरी है जितना धर्म, काम या मोक्ष करना। तो दोस्तों, मैं आपको धन कमाने, इकट्ठा करने और उसमें वृद्धि करने के 3 बुनियादी सिद्धांत बताऊंगा, जिसे यदि आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो कुछ सालों में ही आप भी लो से मिडिल और मिडिल से अपर क्लास में शिफ्ट कर जाएंगे। और ऐसे देखते देखते एक दिन आप भी बहुत सारे धन संपत्ति के मालिक होंगे। तो चलिए इन तीनों सिद्धांतों को हम जानते हैं। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सिद्धांतों को आप पूरा जानिए और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, संसार में धन संपत्ति के 3 मूल सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत जो सदा सत्य है वह है किफायत अर्थात कम खर्चीला या फिजूल खर्ची को रोकना। यही प्रारंभिक बिंदु भी है। यदि आप फिजूल खर्ची करते हैं या असंयम जीवन जीते हैं तो आपके पास कितना भी धन क्यों न हो, धीरे धीरे वह समाप्त हो जाएगा। एक पुरानी कहावत के अनुसार तीसरी पीढ़ी वापस कारखाने को मुड़ जाती है। दोस्तों, पहली पीढ़ी के लोग कड़ी मेहनत करते हैं और उस कारखाने को अपने स्वामित्व में ले लेते हैं जिसमें वो काम करते हैं या एक बढ़िया वेल्थ बनाते हैं। दूसरी पीढ़ी में से कोई व्यक्ति उस व्यवसाय को फैलाता है और उसी तीसरी पीढ़ी में से कोई कंपनी को दिवालिया बना देगा और वापस कारखाना में जाकर मजदूर बन जाएगा। अधिकांश मामलों में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तीसरी पीढ़ी के लोग अपनी जीवन शैली को ऐश्वर्य बना लेते हैं और मेहनत को भूल जाते हैं। परिणाम स्वरूप वो अपने धन का अपव्यय करने लगते हैं या फालतू खर्च करने लगते हैं और स्वयं को जल्द ही बर्बाद कर लेते हैं। यह व्यवसाय और निजी जीवन दोनों से संबंधित सच है और इसलिए मैंने कहा कि किफायत, मितव्ययी और कम खर्चीला बनना अत्यंत आवश्यक है। किंतु इसका मतलब यह नहीं कि आप कंजूस हो जाएं। दुर्भाग्य से कंजूस व्यक्ति भी कभी सच्चा धन प्राप्त नहीं कर सकता। अतः मैं आपसे 1 पैसा बचाने की सिफारिश नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप फिजूल खर्ची न करें। यह जरूरी है कि आप धन का इस्तेमाल संयम से करें ताकि आपकी तकदीर खराब न हो जाए। दोस्तों, धन की उत्पत्ति का दूसरा सिद्धांत यह कहता है कि धन उन्हीं लोगों के पास जुड़ा रहता है जो जानते हैं कि पैसा कैसे इस्तेमाल करना है। यह क्रिया जीवन क्रम में अचानक से नहीं टपक पड़ता, किंतु ये उनके पास आता है जो इनकी कीमत जानते हैं। बैंकों में काफी धन होता है और इसका कारण है कि बैंक धन को अधिक बढ़ाना जानता है क्योंकि वो अपने पास आने वाले धन का उपयोग करना जानता है। यही व्यक्तिगत स्तर पर भी सच है। धन उन्हीं के पास जाता है जो इसका बेहद उपयोग करना जानते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने लिए घर बनाने का निर्णय लेते हैं तो आप अवश्य वित्त जुटाने के लिए और कड़ी मेहनत करेंगे। या यदि आपके ढेर सारे बच्चे हैं और आप सभी को विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपनी कमाई बढ़ानी होगी। इसी प्रकार धन उन्हीं के पास जाता है जो इसका उपयोग करना जानते हैं। अतः यदि आप धनवान बनना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि सर्वप्रथम आपका विचार स्पष्ट होना चाहिए कि आप इस धन का इस्तेमाल कैसे करना चाहते हैं। आपको स्वयं के लिए यह कहने में समर्थ होना होगा, मुझे इस कारण से धन की आवश्यकता है ताकि मैं और खुशहाल हो सकूं। जो लोग यह सोचते हैं कि उन्हें धन की जरूरत नहीं है वे कभी धनी नहीं हो सकते। यदि वे कुछ निश्चित धन की मात्रा अर्जित कर लेते हैं तो यह भी सीमित होती है। वास्तविक धन उन्हीं को मिलता है जो स्पष्ट रूप से जानते हैं कि उन्हें धन की आवश्यकता किस लिए है। दोस्तों, अगर एक साधारण व्यक्ति को ढेर सारा पैसा दे दिया जाए तो वो कुछ ही दिनों उन सारे पैसों को गंवा देता है। वहीं एक बुद्धिमान व्यक्ति को अगर ढेर सारा पैसा देता है तो वो उसे किसी ऐसे जगह लगाता है, इन्वेस्ट करता है जिससे उस धन में और बढ़ोतरी होती है। और ऐसा ही आपको करना सीखना होगा। दोस्तों, तीसरा सिद्धांत आपके मस्तिष्क के नियम के समान ही है, जो ये है कि जो लोग लगाते हैं वही पाते हैं। यदि आप धन एकत्र करने में सफल हो जाते हैं तो इसे अपने तक ही सीमित रखने की कोशिश न करें। यदि आप प्रयास करें और प्रयोग करें तो धन आपके इर्द गिर्द जरूर चक्कर लगाएगा। दूसरे शब्दों में, यदि आप अपने धन का प्रयोग केवल अपनी खातिर ही करेंगे तो यह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। किंतु यदि आप इसका इस्तेमाल यथासंभव अधिक से अधिक लोगों की खातिर करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका धन बढ़ते बढ़ते कई गुना हो जाएगा। दोस्तों, एक प्रसिद्ध अमेरिकी मोटर निर्माता हेनरी फोर्ड के काम के उदाहरण से समझते हैं।
उन्होंने अपने जीवन काल में विशाल संपत्ति एकत्र करने में सफलता हासिल की। ऐसा इस कारण संभव हुआ कि उसने एक ऐसे समय के बारे में सोचा जब सभी, यहाँ तक कि ऑफिस के कर्मचारी और दिहाड़ी मजदूर भी कार खरीदने में समर्थ हो सके। वह ऐसी कार बनाना चाहता था कि लोग अपनी मजदूरी में भी इसे खरीद सके। अपनी 1 साल की कमाई से धीरे धीरे उसका सपना साकार हो गया। दोस्तों, प्रेम और धन उन्हीं को मिलता है जो दयावान होते हैं, वे इस संसार में फैलाते हैं। अतः असीम विकास के लिए अपने धन को दूसरे में उसी प्रकार बांटना सीखिए जैसे आप प्यार बांटना जरूरी समझते हैं। आप ये अभिप्राय कदापि नहीं सीखिए कि भिखारियों को अपना धन सौंप दें। यह जरूरी नहीं कि आप इसका इस तरीके से प्रयोग करें कि आप दूसरे को विभिन्न रूपों में सेवा करें और उन्हें ऐसे ही फालतू पैसा देते रहें। ऐसे आपकी संपत्ति कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, धन संपत्ति के असंख्य तरीके हैं, किंतु मूलतः 3 तरीके हैं। प्रथम, अपने धन का प्रयोग संयम से करें। दूसरे, धन के प्रयोग का स्पष्ट विचार हो। और तीसरे, अपने संचित धन का दूसरों की खातिर इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहें। यदि आप इन तीनों सिद्धांतों का अनुपालन करते हैं तो आपके द्वारा अर्जित किया गया धन जल्द ही ऊपर की सीढ़ियां चढ़ने लगेगा और वह धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जब तक आप इन नियमों को मानते हैं तब तक आपका धन दैवी वरदान है। तब मैं चाहूंगा कि आप यह हमेशा ध्यान रखें और याद रखें कि धन से अधिक प्रभावित होना कोई नकारात्मक बात नहीं है। आपको धन की इच्छा रखनी चाहिए और इसे दिन पे दिन बढ़ाते रहना चाहिए, बशर्ते गलत कामों से नहीं। अगर आप धन को इकट्ठा करते हैं और धीरे धीरे इसे ऐसे जगह लगाते जाते हैं जिससे इनमें वृद्धि होती रहे तो आप धीरे धीरे अमीर बनते जाएंगे और ढेर सारी धन संपत्ति के मालिक बन जाएंगे। दोस्तों, आप ये तीनों उपायों को अपने जीवन में अपनाइए। अगर आपके धन में वृद्धि नहीं होती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपके धन में वृद्धि होती है तो भी आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लाभ मिला, जिससे दूसरे भी इस वीडियो से सीख सकें और आपके कमेंट से जान सकें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो लाते रहते हैं। तब तक मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।